हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेशन होगा बच्चों 12th का सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्मलिटी। पहले इस लेक्चर में होगा क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्मलिटी, उसका डेरिवेशन, और फिर हम नॉर्मलिटी और वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन और परसेंट वेट बाय वेट कंसंट्रेशन का रिलेशन भी हम देखेंगे बच्चों। और साथ ही साथ ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है ये देखेंगे बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। हमारे लेक्चर बच्चों कोई चीज़ रटने वाली नहीं है, सब प्रूव्ड मिलेगा आपको। आप देखिए, जो फार्मूले आप रटते हैं चुटकियों में आप निकाल सकते हैं बच्चों, और इसका एप्लीकेशन बहुत ही किया जाता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि व्हाट इज नॉर्मलिटी, नॉर्मलता क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट, ऐसी यूनिट जिसका टेम्परेचर बदल देने पर उसका वैल्यू भी चेंज हो जाती है, मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बच्चों। तो चलो आज मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलिटी क्या है बच्चों। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी जिसे आप कैपिटल एन से लिखते हैं, और इस नॉर्मलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं पहले उसको देखें बच्चों। तो ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 लीटर में सॉल्यूट का जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट घुला होता है उसी को कहते हैं बच्चों नॉर्मलिटी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये हमने 1 लीटर, मैंने हर समय बच्चों मैं क्या लूँगा, हर समय 1 लीटर मैंने लिया है सॉल्यूशन। विलियन हमने 1 लीटर ले लिया, जिसको हम वी एल से लिखे चलेगा। अब इस 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट घुला है बच्चों, जिसे हम एक्स से लिख रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है बच्चों। तो सॉल्यूट का इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक्स घुला है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो बस इसी को हम कहते हैं बच्चों नॉर्मलिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। 1 लीटर विलेन में विलेय का नम ग्राम तुल्यांक जब घुला होता है तो उसी को कहते हैं बच्चों नॉर्मलिटी। और हमने आपको बताया था इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, जिसको सॉल्यूट को ऊपर और सॉल्यूशन को नीचे लिखा जाता है, तो ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक की संख्या x जिसे आप लिखे हैं अपॉन, इसमें प्रेजेंट है अमाउंट, हमें नीचे लिखना है सॉल्यूशन का बच्चों। तो अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर बच्चों, ठीक है, जिसे हम वी एल से लिख रहे हैं। तो किसी भी कम सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी घुले हुए ग्राम तुल्यांक की संख्या और विलयन के आयतन के अनुपात को ही कहा जाता है बच्चों। तो चलिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है x अपॉन क्या निकला बच्चों, वी एल, जहां x ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ, किसी भी केमिकल का ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एक ग्राम में लिखा है बच्चों, और हम उसका इक्विवेलेंट वेट से भाग देते हैं, तो यही निकल आता है ग्राम तुल्यांक की संख्या। अर्थात जैसे नंबर ऑफ मोल आपने पढ़ा होगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखो बच्चों। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी एल। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब वॉल्यूम लीटर में हो। कभी कभी वॉल्यूम बच्चों मिलीलीटर में होता है, तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट करके तब रखेंगे। जब आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ऊपर चला जाएगा। तो यही हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी एम एल और इंटू 1000। ये आपका फार्मूला निकला बच्चों। अब बहुत से बच्चों को तुल्यांकी भार निकालना नहीं आता है, तो चूंकि तुल्यांकी भार तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, आपको निकालना है। तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है ई, ई इज इक्वल टू होता है बच्चों उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है। और ये वैलेंसी फैक्टर हमने आपको बताया होगा बच्चों, एसिड के लिए एच आयन की संख्या होती है, ओ एच बेस के लिए ओ एच आयन की संख्या, नंबर जो होंगे बच्चों, यही इसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा।
और किसी सॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया होगा चार्ज के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। जैसे H2SO4 है तो ये 2H आयन दे रहा है और सल्फेट आयन, तो इसमें H आयन की संख्या कितनी बच्चों, 2 है, इसलिए इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा। यानी OH है, इसमें OH की संख्या कितनी बच्चों, 1 है, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, N। सोडियम कार्बोनेट का अगर मैं पूछूं एन फैक्टर क्या है, तो 2 सोडियम 2 प्लस है बच्चों और कार्बोनेट माइनस, तो चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, तो एन फैक्टर इसका कितना हो गया बच्चों, 2। और मॉलिक्यूलर वेट तो बच्चे लोग निकालना चाहते हैं, अगर मैं इसका ई की वैल्यू रखूं बच्चों, अब इसमें देखो हम ई को ही गायब कर दे रहे हैं बच्चों, बहुत से बच्चों को तकलीफ होती है तो ई गायब कर दे रहे हैं, ई की वैल्यू जरा यहाँ पुट ऑन करो, तो यही इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अब ई की वैल्यू रखोगे तो डब्ल्यू इंटू एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा इंटू 1000 अपॉन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या, VML। ये देखो, ये आपका फार्मूला निकला बच्चों नॉर्मलिटी निकालने के लिए, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मलिटी निकालने के, जहाँ एन फैक्टर, अगर कोई बच्चा एन फैक्टर नहीं निकालना जानता है, या हमने बता दिया है एसिड का एच एन की संख्या एन फैक्टर होता है, बेस का ओ एच एन की संख्या एन फैक्टर होता है, और साल्ट में जो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो एन फैक्टर होता है। अगर किसी बच्चे को तकलीफ होती है तो एन फैक्टर को मैंने वंडरफुल वीडियो बनाया है, उसमें जाकर के आप विजिट करके आप उसको सीख सकते हैं बच्चों। तो ये तो रहा आपकी नॉर्मलिटी। इसी तरह से बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे दे देता है, नोट में देखो, दे देता है कभी कभी नॉर्मल सोल्यूशन, तो नॉर्मल नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होती है इसकी नॉर्मलिटी 1 है बच्चों। और उसी तरह से आपका पेंटा नॉर्मल होता है, पेंटा नॉर्मल, पेंटा नॉर्मल का मतलब होता है 5n बच्चों। उसी प्रकार से डेका नॉर्मल होता है, ऐसे बहुत होते हैं बच्चों नॉर्मल, ये आपका 10n होता है। इसी प्रकार से सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होगा बच्चों, नॉर्मलिटी n/2 हो। उसी प्रकार से पेंटी नॉर्मल होता है, पेंटी नॉर्मल का मतलब होता है n/5, ऐसे होते हैं। तो ये तो रहा बच्चों आपकी नॉर्मलिटी। अब फार्मूले में देख रहे हो सभी बच्चे कि इसमें वॉल्यूम है, अतः टेम्परेचर पर डिपेंडेंट यूनिट होती है, पहली बात। और आपने देखा कि किसी भी सोल्यूशन में बच्चों 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, वह उसकी नॉर्मलिटी कहलाती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, जैसे मान लेते हैं 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है बच्चों, प्रेजेंट इंटू 500 ml सोल्यूशन, तो इसकी नॉर्मलिटी आपको निकालनी है। तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, तो बहुत आसान है बच्चों, फार्मूले में रख दो। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, चलो मैं इसे, तो 4.9 है बच्चों, और इंटू एन फैक्टर H2SO4 है, तो इसमें एन फैक्टर 2 हो जाएगा, 1000 अपॉन, आप क्या लिखेंगे बच्चों, उसका मॉलिक्यूलर वेट 98, 98 इंटू बच्चों वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर, ये कट जाएगा 2, और ये 0.1 और ये 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा बच्चों 0.2, ये है, ठीक है। तो ये अब हम कुछ रिलेशन को दिखा रहे हैं बच्चों, उसको रटने की जरूरत नहीं, बच्चे लोग सब निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को क्या कहते हैं बच्चों, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को भी कहते हैं। तो चलिए मैं रिलेशन दिखाता हूँ बच्चों, आप भी निकाल सकते हैं बहुत प्रेम से बच्चों। तो आपने क्या पढ़ा है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आपका क्या है बच्चों, डब्लू इंटू डब्लू अपॉन ई इंटू VL, ये तो आपने पढ़ा है। ये है नॉर्मलिटी का बच्चों रिलेशन, और ये पहला इक्वेशन है। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को आपने क्या पढ़ा है बच्चों, ग्राम पर लीटर डब्लू अपॉन VL, पढ़े हो ना, ये दूसरा इक्वेशन है बच्चों। तो उसमें भाग दे दो नॉर्मलिटी अपॉन स्ट्रेंथ, ये इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, जब भी रिलेशन निकाला करे बच्चों दोनों का फार्मूला लिख करके दोनों को डिवाइड कर दिया करो, बस दैट्स ऑल, रिलेशन निकल आएगा। तो डब्लू अपॉन ई इंटू VL, अब और क्या है, अब इसी को अपॉन करोगे तो इसको पलट, तो VL अपॉन क्या लिखोगे, डब्लू बच्चों, तो डब्लू डब्लू कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों। तो आपका क्या आया, स्ट्रेंथ, अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हुआ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे यहाँ से बच्चों ये कट गया है,
तो नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ, तो नॉर्मलिटी अपॉन क्या होगा बच्चों, एक। तो चलिए डिवाइड कर दो, तो नॉर्मलिटी अपॉन स्ट्रेंथ ये इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी एल, ये निकला, और इसी को अपॉन करोगे तो ऊपर कर जाओगे, तो ये आ जाएगा वी एल अपॉन क्या बच्चों, डब्ल्यू। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी अपॉन स्ट्रेंथ ये इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों, आपका वन अपॉन ई, या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू आपका निकला क्या बच्चों, नॉर्मलिटी इंटू ई। ये देखो नॉर्मलिटी मालूम है, उसका इक्विवेलेंट का गुणा कर दो, स्ट्रेंथ हो जाएगी। और इसी को हम ई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई के स्थान क्या है, मालिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, याद है, तो इसके स्थान पर मालिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू नॉर्मलिटी भी हम इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं बच्चों। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी, मालिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर से भाग दे दो, तो वो आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट बच्चों।